यार देखो, जो भी ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है ना अभी इंडिया में, बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो गई है। इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा रहा है। दे आर नॉट क्रिमिनल्स यार। मतलब हाँ, उसने जो बात करी वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी, बट जो हमारी मीडिया भी ऐसा कर रही है, उनको क्रिमिनल्स के उसमें दिखाया जा रहा है। उन चारों पांचों लोगों को जेल में डालने की बात की जा रही है। यार देखो, हम आगे तभी बढ़ सकते हैं एज अ ह्यूमैनिटी, एज अ पर्सन, जब हम में क्षमता हो किसी को माफ करने की, जब उन्होंने गलती करी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यार अगर वो बंदा स्पिरिचुअल है, रणवीर की बात कर रहा हूं मैं, कोई बंदा ना जो इतना स्पिरिचुअल है, इतना धार्मिक में मानता है, इतना सब कुछ करता है, वो अपनी ऐसी इमेज इतने टाइम तक नहीं बना के रख सकता। आई थिंक वी डोंट अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द शो। वहां पर जाके ना सबको, किसी को भी प्रेशराइज होगा कि भाई मुझे फनी होना है किसी भी मैनर में, तो वो बंदा या सीधा बोले या उल्टा बोले। आई डोंट नो भाई कैसे रणवीर ने, द काइंड ऑफ पर्सन दैट ही इज, लाइक इंडिया में सारे उसका कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उसके पॉडकास्ट देखते हैं, कैसी वो बातें करता है सब। लाइक वी हैव ऑल सीन हिम थ्रू आउट द ईयर्स पोस्टिंग कंटेंट अबाउट डिफरेंट एरियाज इन लाइफ। देखो यार, अपनी इमेज बनाने में ना बहुत सालों लग जाते हैं जो उसको लगे हैं, और वही इमेज आपकी कुछ चंद टाइम में खराब हो सकती है, रूइन हो सकती है। जो आपने इतना काम करा है, इतना हार्डवर्क करा है, दैट कैन गो इनटू डस्ट इन नो टाइम, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद बोथ ऑफ देम। देखो यार, हम सब गलती करते हैं, हम कभी ना कभी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऐसा बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना होता है ना। वो तब होता है जब सिचुएशन हमारी ऐसी होती है, हमारा एनवायरमेंट ऐसा होता है, हम फोर्स होते हैं कि यार हमें, लाइक वी वांट बी फनी और वी वांट डू दिस, वी वांट बी यू नो साउंड इंटेलिजेंट और साउंड स्मार्ट। तो हम कुछ बोल देते हैं ना कभी कभी ऐसा कि यार जो शायद स्मार्ट ना हो, या जो बहुत उल्टा हो जाता है, जो हमें पता नहीं चलता कि भाई हम क्या बोल रहे हैं। कभी कभी उसकी गलती ये है कि यार उसने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में आउट लाउड, आई डोंट नो कैसे उसने वो किया है, लाइक द पर्सन दैट ही इज, लाइक ही इज सो स्पिरिचुअल एंड ही सो सेल्फ अवेयर। आई डोंट नो हाउ कम ही सेड दैट। मतलब उसने सोचा कैसे नहीं 10 बारी। बट देखो यार, इसका एक ही कंक्लूजन समझ आता है, दैट इज प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस। उसको अंदर से ये लग रहा होगा कि यार मेरी एक पर्सनैलिटी है विच इज वेरी सीरियस एंड पीपल मेक फन ऑफ इट ऑल्सो, राइट? बट वट इफ आई ट्राई टू बी फनी हियर? आई थिंक दैट्स वेयर द कन्फ्लिक्शन हैपेंड एंड ही डिड नॉट थिंक अबाउट व्हाट ही वाज सेइंग। अगर हम ये चीज समझ जाए तो यार वी विल बी मच मोर फॉरगिविंग। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि द पर्सन हैज बीन वर्किंग हार्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हम एकदम से, लाइक दिस इज व्हाट द मीडिया वांट्स, टू गो अगेंस्ट ईच अदर। मैं कहता हूं कि यार उनको क्रिटिसाइज करो, उनको उनके शोज में देखो, अनसब्सक्राइब कर दो। दे शुड गेट द पनिशमेंट फॉर व्हाट दे हैव डन, फॉर श्योर। बिकॉज जो उसने बोला, किसी अनजान बंदे को, कंटेस्टेंट को समझ आता है कि भाई शो की फाउंडेशन यही है कि कंटेस्टेंट की लेनी है ना। यही मतलब यही उनका डेरिवेशन है बेसिकली, कि वो यही करते हैं शो में। बट यार हम जैसे लोग ही तो सपोर्ट करते आ रहे हैं इस चैनल को। हम देख भी रहे हैं, और कुछ ऐसा गलत हो जाए यार, उस समय तो सब हंस रहे थे वहां पर, क्यों हंस रही थी ऑडियंस? तब उनको समझ नहीं आया? मत हंसते, उसको समझ आया था कि यार मैंने क्या बोल दिया। देखो यार, ऐसी वल्गर चीजें ना हर जगह है, मूवीज में भी हैं, गानों में भी हैं। जब हम ऐसे गाने सुनते हैं, बीड़ी जलैले, शीला की जवानी, और पता नहीं क्या क्या गाने ऐसे क्लब्स में बजते हैं, कॉन्सर्ट्स में बजते हैं, उसका क्या? तब तो हम बहुत एंजॉय करते हैं। जब फीमेल्स को गानों में ऑब्जेक्टिफाई करा जाता है, तब हम क्यों नहीं आवाज उठाते? या देश में इतने रेप्स हो रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, इस चीज पे हमारा वो क्यों नहीं है? मीडिया, पार्लियामेंट, पॉलिटिक्स वाले लोग इतना ज्यादा कैसे वो हो गए इस पे? लाइक हाउ आर दे गेटिंग सो ट्रिगर कि दैट दे वांट टू पुट देम टू जेल? आई डोंट थिंक दे आर क्रिमिनल्स एंड आई नो यू वुड अग्री। कुछ लोग गुस्सा है, ट्रिगर्ड है, मानता हूं, समझ आता है, बात ही ऐसी है, होना भी चाहिए। लेकिन ये गुस्सा अभी सिर्फ हेट से निकल रहा है, और हेट की कमी नहीं है हमारी जिंदगी में। प्यार तो वैसे नहीं बचा, हम और हेट बढ़ा रहे हैं ये सब चीजें करके। आई एम नॉट सेइंग दैट उनका कंटेंट देखो, नहीं देखोगे कि शो अपने आप बंद हो जाएगा यार। अनसब्सक्राइब कर दोगे, लोग अपने आप, शो चलेगा ही नहीं। बट हम देख भी रहे हैं मजे मजे में, जब एपिसोड आता है लोग खुशी से देख रहे हैं। उसकी वॉच व्यू बहुत ज्यादा है इंडिया में, ऑलमोस्ट हर बंदा देख रहा है उस शो को, और हम आके फिर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कुछ गलत हो रहा है। तो इतना डबल स्टैंडर्ड क्यों? या तो देखो ही मत, अनसब्सक्राइब करो, शो अपने आप बंद हो जाएगा जब कोई देखेगा ही नहीं। तो हर चैनल इस न्यूज को कवर कर रहा है इस टाइम पे। हमारे पास और कोई बेटर चीज नहीं है कवर करने के लिए। देश में इतनी सारी चीजें हो रही हैं। एयर क्वालिटी की बात तो ऐसे नहीं हुई जैसे अब हो रही है। जब दिल्ली की एयर क्वालिटी खराब थी, तब तो कोई इतना आवाज नहीं उठा रहा था। कुछ लोगों ने ना समझ होके कुछ गलत बोल दिया, कुछ बकवास कर दी, इतने लेवल पे अटेंशन मिल रहा है इस चीज को। यही कोई बाहर का बंदा अगर ये शो आके कर रहा होता ना इंडिया में, हम बहुत तारीफें कर रहे होते। यार एक बंदा कंटेंट बना रहा है, अपना शो चला रहा है, सबको खुशी दे रहा है। ऐसा तो नहीं है हम गालियां नहीं देते, या कोई भी गालियां नहीं देता। इतना तो शरीफ तो कोई भी नहीं है कि कोई गालियां नहीं देता। यार देखो, सबका अपना स्टाइल है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो स्टाइल सही है, क्लीन कॉमेडी भी की जा सकती है, बट ही इज बीन डूइंग दैट सिंस डे वन। पहले दिन पे आवाज उठानी चाहिए था ना, अब जाके क्यों आवाज उठाई जा रही है इतनी ज्यादा? सबको पता है वो है ही ऐसा, वो गालियां देके ही बात करता है, और लोगों को मजा भी आता है। लोग खीखी करके हंस रहे होते हैं। मतलब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों, मतलब क्यों फिर इतना बढ़ावा दिया गया इस शो को। लोग इस शो को देखते हैं इसलिए क्योंकि उनको पता है कुछ ना कुछ फटेगा, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा इस शो में जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एंड आई थिंक सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म चाहते हैं कि लेटेंट उनके शो पे आए, मतलब उनके प्लेटफॉर्म पे आए, बिकॉज उस शो की टीआरपी इतनी ज्यादा बढ़िया है यूट्यूब पे। ओके, ओटीटी पे लोग इतने नहीं जा रहे जितना टीआरपी उसको यूट्यूब पे जाके मिल रही है लोगों को।
अभी आई थिंक मैंने उसकी कोई वीडियो देखी थी जिसमें वो बता रहा था कि बहुत सारे OTT उसको बहुत पैसा पे कर रहे हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे लेके आओ अपना शो। मतलब एकदम से गलती हुई यार, एवरीबडी बैक्स ऑफ। अब आई डोंट नो व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज आर दे फेसिंग। मल्टीपल FIR हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट देयर नेम्स, मल्टीपल थिंग्स हैज बीन गोइंग ऑन, लाइक पूरा यूट्यूब उस चीज से भरा हुआ है यार। द क्वेश्चन इज ये वल्गैरिटी हर जगह है, या तो पूरी तरह से खत्म करो, गानों में भी नहीं होनी चाहिए, मूवीज में भी नहीं होनी चाहिए। अगर हम आवाज उठा रहे हैं तो ढंग से उठाओ। पूरी दुनिया में ऐसे गाने क्यों बजते हैं, पूरी दुनिया में ऐसे गाने क्यों बजते हैं, शीला की जवानी टाइप वाले गाने, चोली के पीछे क्या है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। ये चीज चलती आ रही है, हर बंदे का अलग तरीका है एक्सप्रेस करने का। अब गानों में रैप में गालियां नहीं दी जा रही, कितने रैप्स ऐसे बन रहे हैं, कितने गाने ऐसे बन रहे हैं, नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, दे आर अब्यूजिंग लाइक एनीथिंग। आई थिंक दे हैव मेड अ सीरियस मिस्टेक, लैप्स इन हिज जजमेंट, व्हाटएवर दैट ही सेड वाज वेरी डिस्टर्बिंग। बट आई फील लाइक जितना इतना बड़ा इसको इशू बनाया जा रहा है, आई डोंट थिंक उतना ये डिजर्व करता है। थिंग्स दैट हैज बीन सेड अबाउट देम एंड एवरीथिंग, आई थिंक दिस इज प्रोड्यूसिंग हेट ऑन अ मैक्सिमम लेवल नाउ। इतने हेट की हमें जरूरत नहीं है। प्यार तो वैसे ही बहुत कम है हमारी लाइफ में, हमारी दुनिया में, बिकॉज जितना हम इस चीज के बारे में न्यूज देखेंगे ना, उतना हमारे अंदर से खून खोलेगा। आई थिंक ये भी एक टैक्टिक है हेट फैलाने का। कभी प्यार फैला इतनी जबरदस्त इंटेंसिटी में कि मीडिया प्यार फैला रही है, ब्रो दे आर ऑलवेज कवरिंग समथिंग नेगेटिव। जब आप ये चीज समझ जाओगे दैट इट इज दैट पीपल कंज्यूम दैट, और जब ऐसे इंटेंसिटी में कुछ होता है, एवरी सिंगल पर्सन इज वाचिंग दिस, एवरी सिंगल मीडिया, पॉलिटिक्स वाले लोग, सब कुछ, सब हर कोई कवर कर रहा है इस चीज को। दिस इज ऑन अ मैक्सिमाइज्ड लेवल राइट नाउ। आई थिंक हमें इंसानियत के नाम पे कुछ कुछ चीजें लेट गो करनी सीखनी पड़ेंगी। आप गुस्सा करो, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। कभी आपके अपने होते हैं, गलती करते हैं, वो आके आपको सॉरी बोलते हैं, अपनी पछतावा करते हैं, तो आप माफ करते हो ना उनको, यू लेट इट गो एट वन पॉइंट इन टाइम। आई थिंक दैट्स व्हाट ह्यूमैनिटी शुड बी अबाउट। बहुत ज़्यादा हेट फैल गया यार, वैसे नेगेटिविटी कम है हमारी लाइफ में। लाइक राइट नाउ वी आर कंज्यूमिंग दिस न्यूज़ ऑन सच अ लेवल कि हमारी लाइफ में और ज़्यादा नेगेटिविटी डाल रही है। आपको समझना पड़ेगा क्या चल रहा है। चलो ठीक है, मान लेते एक बारी को बना दिया इतना बड़ा इशू, लेकिन जब दूसरी चीजें होती हैं, अच्छी चीजें होती हैं, या और जो इतने भयानक भयानक हादसे हो रहे हैं, या कुछ किसी के साथ कुछ हो रहा है इतना बुरा, वो क्यों नहीं इतनी इस लेवल पे कवर किया जाता। दैट्स माई ओनली क्वेश्चन। आई थिंक ये समझना बहुत जरूरी है कि जब नाम बहुत ऊंचा हो जाता है ना, तब देर आर शिट टन ऑफ पीपल जो तुम्हें गिराने में आएंगे। जब तुम इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाते हो ना, लोग तुम्हें देख रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कब तुम एक गलती करोगे और तुम्हें जमीन पे लाके फेंक देंगे। आई डोंट वांट टू बिलीव दैट रणवीर का कैरेक्टर ऐसा है। कभी कभी बंदा इतने प्रेशर में आ जाता है बिकॉज ही हैज ऑलवेज बीन सीन एज अ सीरियस गाय, एंड देन अगेन आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम इन एनी वे, और आई हैव ऑलरेडी अनसब्सक्राइब टू हिज चैनल। आई डिड व्हाट आई हैड टू डू बिकॉज आई वाज आल्सो मैड, बट आई थिंक दिस हैज बीन ड्रैग्ड वे टू मच एट दिस पॉइंट इन टाइम। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन विद दीज गाइज। मेरे को बस यार यही आ रहा है कि यार एज अ ह्यूमन बीइंग हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हाउ टू लेट गो ऑफ सर्टन थिंग्स एंड हाउ टू फॉरगिव अ पर्सन व्हेन दे मेक अ मिस्टेक। दिस इज द लीस्ट वी कैन डू एज अ ह्यूमन बीइंग। इस समय रणवीर को इतना ज्यादा हेट इसलिए मिल रहा है बिकॉज जो उसने अपनी इमेज बना के रखी है ना एज अ स्पिरिचुअल पर्सन, वो अब लोगों को लग रहा है कि दैट वाज जस्ट अ मिराज दैट ही हैज क्रिएटेड, द फसाड दैट ही हैज क्रिएटेड। असलियत उसकी ये है यार, जो बंदे ने इतना काम करा है ना, कभी कभी मैं मानता हूँ क्वेश्चन आता है दिमाग में, बट डू यू रियली थिंक दैट अ पर्सन दैट सेल्फ अवेयर is faking it for such a long time? I don't know, he could be, but I would like to see the positive side of the things right now. But on the other hand, I also want to think that what if we are making a mistake and we are judging a good person because of his wrongdoing? यार देखो, हर चीज की दो साइड्स होती हैं। I want to tell you guys that yeah, you know, stop watching the news for now. इसको बढ़ावा देना बंद करो, रोको इसको यहीं पर। उनकी consequences they are facing it right now, but we just don't need to accelerate it, ठीक है ना। आप ही वही लोग हो जो उनके जोक्स पे हंसते थे कभी। You know, this says a lot about us also. Like we switch like this. मतलब हम सारे ये देख रहे हैं ना कि अभी तो हम हंस रहे हैं इसके जोक्स पे, लेकिन के सारे एपिसोड्स इतने बढ़िया थे, हम सबने सारे देखे हैं, बट एक गलती बंदा करे और फिर वही जो लवर्स थे उसके वो हेटर्स बन जाएंगे। आई डोंट नो, दिस सिचुएशन इज रियली क्रिटिकल एंड आई रियली वांट देम टू बाउंस बैक फ्रॉम दिस। आई फील लाइक दिस इज समथिंग मोर देन व्हाट हैज बीन डन ऑन द लेटेंट शो बाय रणवीर एंड समय। रियली होप कि ये न्यूज लाइक दिस फेड्स डाउन एंड यू नो द इंपॉर्टेंट इशूज दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ और नीड्स टू बी एड्रेस्ड, आई थिंक वो ऊपर आने चाहिए पहले। सो या